हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों गुरुवार का दिन है, भाद्र मास की कृष्ण पक्षी है और आज जो है दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व वैष्णव संप्रदाय के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में और समुदायों के कुछ लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्धरात्रि में उनका जन्म होने के कारण हमेशा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाता है और अपनी अपनी इच्छानुसार, अपने भावों के अनुसार, अपने मन के अनुसार लोग आज जो है उनकी हांडी फोड़ने का भी एक बहुत अच्छा प्रयोजन किया जाता है जो रहस्यमय है और कृष्ण भगवान की लीलाओं को हमारे जीवन में बाल लीला में जो कृष्ण भगवान के दर्शन थे उनका बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन हांडी वाले में मिलता है, जिससे हमें अनेक प्रकार के याद आते हैं। और बालपन में इसी प्रकार बालपन का बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया हुआ है, जो आज एक तरफ से मनोरंजन का और हमारी खुशियों का और कृष्ण भगवान की लीलाओं का ज्ञान कराता है और वही हमारे जीवन को अपार हर्ष और स्नेह का प्रतीक है और अनेक प्रकार की बाल लीला हमारे मस्तिष्क में आती है। दोस्तों, इसी अनुक्रम में, इसी प्रसंग में जब हम तप करते हैं दोस्तों, तप एक ऐसी चीज़ है, तपस्या, भगवान का तप करना। यानी मैं तप जो है किसे कहते हैं, आखिर तप क्या चीज़ है? तो इसमें हमारे बहिरंग जीवन की, हमारा जो बाहर का जीवन होता है उसमें अनेक प्रकार की जो बाहरी आदतें, जो हमारी पुरानी आदतें होती हैं और उनको हम अपने इंद्रियों के बल से दबाव डाल करके उसको बदलने की कोशिश करते हैं। यानी हम अपनी जहाँ पर हमारी गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को सुधार करके एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ने का ध्येय है कि तप की तरफ जाना। जैसे शत्रुपा और मनु थे, जब वह तप की तरफ चले गए, वैराग्य की तरफ चले गए, वही प्रकरण आ रहा है दोस्तों। तो हमारा सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो हमारे अंदर कुसंस्कार होते हैं, खराब संस्कार होते हैं, वह जो है उसको परिवर्तन करने का, उसमें नया रूप लाने का, उसमें सुधार करने की जब दिशा हमको प्राप्त होती है, वही तप का रूप धारण करती है। हमारे शरीर की जितनी प्रकार की भी गतिविधियां हैं, जिसे अनेक तरह से हम बदल सकते हैं, उसके अंदर शालीनता ला सकते हैं, शालीनता का समावेश कर सकते हैं और हमारी बुद्धि है, हमारी विद्या है, अपनी अक्ल, जो हमारी अकल है के हिसाब से जो हमारा बाह्य रूप का अंग है, बाह्य जीवन जो है, उसको हम परिवर्तित करने की प्रेरणा अपने अंदर लाते हैं। हमारे शरीर की बनावट ऐसी होती है कि जिन आदर्शों का अभ्यास हम छोड़ना चाहते हैं वह छूट जाती हैं और ये अवश्य है दोस्तों, जब हमारी कोई गलत आदत होती है
उसको हम परिवर्तन करने में उसमें समय लगता है। यानी धीरे धीरे रे बनो, धीरे सब कुछ हो। इसीलिए जो आदतें हमको हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, शराब पीता हूँ, तो इस प्रकार के व्यसनों को जो मदिरा मांस खाते हैं, तो उन लोगों का आदतों को बदलने के लिए वह एक दिन में नहीं बदलती है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है संकल्प लेने की। जब तक हम अंतर्मन से संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते, यानी हम तप की ओर नहीं बढ़ सकते। उन आदतों को तोड़ने मरोड़ने के लिए हमें उनके साथ प्रेशर बनाना पड़ता है, दबाव बनाना पड़ता है, और उन सब आदतों को का सम्मिश्रण करके उनके प्रति संकल्प भाव से उनको त्यागने की प्रबल इच्छा जगानी पड़ती है। और इसी से हम अपनी आदतों को, लंबी जो बुराइयां हैं उनको दूर कर सकते हैं। मान लो मेरे अंदर कोई बुराई है, मेरी आदत खराब है, मैं कोई गलत कार्य करता हूँ, उसको मैं त्यागना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को और अपने आप में अपना निरीक्षण खुद करना पड़ेगा, और उसके साथ हमको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके साथ हमको त्याग करना पड़ेगा, उसके साथ अनेक प्रकार की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। अंततो गत्वा हम तप करना सीख सकते हैं। यही एक कारण है, यही एक उपाय है जिससे हम तप की बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की तरफ आकर के तप की साधना में अपनी शारीरिक क्रियाओं में दबाव डाल सकते हैं, और उपवास करके और हमारी स्वाभाविक जो हमारी भूख लगती है उसमें संयम प्राप्त करके, और जो हमारे दैनिक खान पान है उसमें नियंत्रण करके हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तब हमारी पुरानी अभ्यस्त आदतें होती हैं दोस्तों, तो तब से हम जो है अनेक प्रकार की अपने जीवन को सुधार सकते हैं। उन आदतों के विरुद्ध हमको जो गलत आदतें होती हैं उनसे लोहा लेना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, इनकार करना पड़ता है, जिनसे हमारी दोस्ती है उनसे हमको छुटकारा लेना पड़ता है, तब हम तप की तरफ जा सकते हैं। यानी गलत आदतों को छोड़ने के लिए हमको संकल्प लेना, और अंतर्मन से जब तक हम संकल्प लेंगे तब तक हम गलत आदतों को नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक हम गलत आदतों को नहीं छोड़ेंगे तब हम तप के वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं। तप में कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़ती है। कोई भी साधना होती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार की साधना की, कितने सालों तक वह एक जगह पर अपनी साधना में व्यस्त थी। तपस्या एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जिसमें आत्मबल को मजबूत करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों में नियंत्रित करना पड़ता है, और अच्छे भावों का अपने अंदर समाज हित और लोक कल्याणकारी कार्यों की तरफ अपने मन को बनाना पड़ता है। तो कई प्रकार की कठिनाइयों को भी हमको सहन करना पड़ता है, और शरीर को हम जिस प्रकार का अभ्यास करते हैं, शरीर को हम जैसा बनाते हैं वह अभ्यास हमको वैसा ही हो जाता है। अगर हम बुराइयों का अभ्यास करेंगे, उनको तोड़ने के लिए हमें उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर मैं कोई गलत आदतों का शिकार हूँ तो उन आदतों को छोड़ने के लिए मेरे को कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, और अपने नियंत्रण को खोना नहीं पड़ेगा, अपने ऊपर संकल्प पैदा करना पड़ेगा। तब हम जो है अपने आप को तपस्या की तरफ ले जा सकते हैं। इस सांसारिक माया मोह, जैसे राजा रानी हैं, आराम से रहती हैं, राजमहल में रहते हैं, सुख चैन और अमन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन जब वह तप की तरफ आ जाते हैं तब वह सब वैभव, बुद्ध थे, बौद्ध थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को पूर्ण तौर से त्याग दिया और हमेशा संसार के हित के लिए अपने आप को परित्याग कर दिया और अपने को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में विद्यमान है दोस्तों। तो कभी भी हम जो है जैसे हम पलंग पर सोना पसंद करते हैं, पलंग पर सोने की हमारी आदत है,
और अच्छी सुविधाएं में हम रहना चाहते हैं। हम अपने को दुखने से बचाने का प्रयास करते हैं। जब तक हमारे अंदर तप नहीं होगा और हम अपनी नींद को कंट्रोल नहीं करेंगे, यानी नींद में हमारा संयम नहीं होगा, तो यानी हम पूर्ण रूप से अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक आदतें हैं जो हमारी खराब आदतें हैं, उनको हम तप के बल से ही हम उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, तप एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर हमको अपने मन को, अपने मानसिक स्तर को, अपने भावों को, अपने विचारों को पूर्ण रूप से अब भगवान में समर्पित करना है, अपने इसको अच्छे मार्ग पर प्रशस्त करना है। तो हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरते हुए सत्य संकल्प करके, उनका परित्याग करके, अच्छे मार्ग का को ग्रहण करके, और हम अपने को तब यानी एक तरफ की साधना जिसको कहते हैं, तो हम उस साध्य रूप में आ जाएंगे। हमारा जीवन हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होगा। जब तक हम अपने गलत आदतों को, बुराइयों को, हमारे अंदर जो गलत विचार हैं उनका परित्याग नहीं करेंगे, तो हम तब की वास्तविकता अंतर मन से जब तक हम उसको त्यागने का कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें इसी प्रकार मनु और रूप मनु थे और उनकी पत्नी शत्रुपा थी। तो उन्होंने जब उनका चौथापन आ गया तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत राजयोग कर लिया है, बहुत हमने आराम कर लिया, बहुत हुआ। तब उनके अंदर एक प्रकार का तप की भावना आई। उन्होंने अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया, अपनी पुरानी आदतों का परित्याग किया और अच्छी आदतों को में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने तप की तरफ उनका ध्यान अग्रसर हुआ। तब वह जो है दोनों अपने राजपाट को छोड़ करके, अपने पुत्र और पुत्री के सहारे उसको छोड़ करके उन्हें हमेशा के लिए वैराग्य धारण कर लिया। तो वैराग्य धारण करके तभी सृष्टि की रचना करने के उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए। भगवान रामचंद्र की मर्यादा में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, एक एक पात्र के सुंदर चरित्र का वर्णन किया है, उसी अनुरूप में शत्रुपा और मनु भी हमारे लिए प्रेरणा के पात्र हैं। तो तब कहा है कि जहाँ सुंदर उनके मन में आया कि जहाँ सुंदर तीर्थ हैं और मुनि लोग हैं, सज्जन लोग हैं, आदर्श लोग हैं और वहाँ हमको जाना चाहिए। तब वह नैमिषारण्य में भक्ति करने के लिए, जहाँ 33 करोड़ देवताओं की आवास है, तो वहाँ पर आए और उनको केवल एक ही मंत्र सुनाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। उन्होंने राजा रानी का मन बहुत ही उस मंत्र में मंत्रमुग्ध हो गया और वह भगवान के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने अपनी पुरानी आदतों को सब छोड़ करके नई आदतों में परिलक्षित हो गया। राजपाट का माया मोह सब परित्याग करके वह वैराग्य की तरफ आ गए। करई आहार साग फल गंदा, सुमिरुन ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि के करन तब लागे, बारी आधार मूल फल दिया। तब उन्होंने क्या किया दोस्तों, तो वे साग है, फल है, यानी उन्होंने तामसी भोजन से परित्याग करके, जिसके अंदर तामसी भोजन से हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के कुविचार आते हैं। ये हमारे शास्त्रों का, हमारे वैज्ञानिकों का भी, सभी लोगों का विधान है कि तामसी भोजन, तामसी आहार हमारे जीवन को खराब करता है और हमारे जीवन में हमारे अंदर अच्छे भावों का संचार न करके बुराइयां पैदा करता है। तब उन्होंने शाकाहारी यानी सात्विक भोजन की तरफ बढ़े और साग है, फल है और कंदमूल का आहार वह करने लगी और सच्चिदानंद ब्रह्म को, सच्चिदानंद भगवान को वह स्मरण करने लगे। और फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर
तब उन्होंने मूल फलों को भी त्याग करके जल के आधार पर चीज़ का संकल्प करते हैं, भगवान के अंदर समर्पित हो जाते हैं, तब के भाव में हम परिलक्षित होते हैं। तब हमारे पूरा शरीर का प्रशांत बदल जाता है, हमारे भाव बदलते हैं, हमारा परिवेश बदलता है, हमारा आचरण बदलता है, हमारा चरित्र बदलता है। पूर्ण अभिला निरंतर होई, देख नयन परम सुख होई, अगुण अखंड अनंत अनादि यही चिंतहि परमार्थ वाली। यानी हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु की आँखों से देखें। उनके मन में बस केवल एक भाव आ गए कि मोक्ष प्राप्त करने की आशा से, इस जन्म मरण के चक्र से अपने को मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान के प्रति अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। और उस निर्गुण हैं, साकार हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अनादि जो भगवानों का रूप है, जो परमार्थ से भरे हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता हैं, लोग जिनका चिंतन क्या करते हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान अग्रसर हो गया और वह मन वचन और कर्म से पूर्ण रूप से निष्ठावान हो गई। नेति नेति जहि वेद निपुणा निजानंद निनाद अनुपा शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजही जासु अंश में था नाना। यानी जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं इस प्रकार की का निरूपण करते हैं लोग जो हैं, जिन्हें वेद जो है उनका नेति नेति करके इस पर यह भी नहीं का निरूपण करते हैं। तो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं उनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। तो मात्र केवल नमो भगवते वासुदेवाय के उच्चारण में इतनी शक्ति है दोस्तों। उनके अंदर अपार ज्ञान का संचार होने लगा, भगवान के प्रति अटूट विश्वास उनका जागा और उन्हें अपने आप को अनेक प्रकार के तामसी भोजन को त्याग करके कभी कभी जल के सहारे भी जीवन यापन करने के लिए अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को इस प्रकार से साध लिया। ऐसे हूँ प्रभु से वकवश आई, भगत हेतु लीला तो रह गई, जो यह वचन सत्य सुन भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। तब वह कहते हैं कि ऐसे महान प्रभु की सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यानी हमारी जो अंतर से हमारी अभिलाषा है, हम तब सिख के बल से भगवान की अपार सिद्धि प्राप्ति की तरफ अपना चाहते हैं और अंत में जो उनकी चौथी अवस्था है उसमें वह अपार भगवान की वैराग्य के फलस्वरूप भगवान में समर्पित होना चाहिए। यही विधि बीते बरसतो सहस बार आहार संबर सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। यानी इस प्रकार से वह उन्होंने जब साग और यानी जो इस प्रकार का भोजन था और सात्विक भोजन था उसको भी त्याग करके उन्होंने केवल जल के सहारे रहना शुरू कर दिया और लगातार तप करने लगे। 6000 वर्ष बीत गए और फिर 7000 वर्ष की आयु के आधार पर रहे। यानी इतना उनका शरीर हुआ। दोस्तों, सृष्टि की रचना के लिए भगवानों ने अनेक प्रकार के अवतारों को पैदा किया जिससे हमारे जीवन में एक प्रकार की प्रेरणा का संचार होता है। और उनका जीवन वृत्तांत अगर हम देखते हैं तो हम रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। बरस सहज दस त्याग होई, ठाड़ी रहे एक बर दो, विधि हरि हर तब देख अबारा, मनु समीप आई बहुबारा। तब 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, हवा का आधार भी उन्होंने छोड़ दिया और दोनों एक पैर से खड़े रहे। यानी दोनों एक ही पैर से खड़े रहे। इस प्रकार की साधना आज भी मुनि लोग, जो ऋषि मुनि लोग हैं, वह करते हैं। आप कंदराओं में जाइए, आप अनेक पर्वतों की कंदराओं में जाइए तो इस प्रकार के मुनि दिखते हैं। वह इस समाज में और वह बाहरी समाज में नहीं आते हैं, वह अंतर्ध्यान हैं, भगवान में विलीन हैं। इसी प्रकार उस समय के लोग इस प्रकार के होते थे। उनकी साधना में अटूट विश्वास होता था और उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा और विष्णु शिव जी कई बार मनु के पास गए
तो इतना भक्ति जब भगवान के हम एकदम नज़दीक पहुंच जाते हैं, भगवान के अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने त्याग से, अपनी साधना से जब हम भगवान के नज़दीक पहुंच जाते हैं तो भगवान अपने आप हमारे पर कृपा करते हैं। उसके लिए हमें कठोर से कठोर साधना की ज़रूरत होती है। बिना साधना के कोई चीज़ नहीं मिलता है। जिस प्रकार बिना परिश्रम के हमको कोई फल नहीं मिलता है, उसी प्रकार हम जब तक साधना में साध्य नहीं होंगे तब तक जब हम अपने तप में पूर्ण रूप से विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमको भगवान की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। उसके लिए अगर आपकी सिद्धि प्राप्त हुई, भगवान आपके पास स्वयं आते हैं। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास खुद ही आए और मागहूँ बर बहु भांति भाई परम धीर नहीं चलहि चलाई अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा तरवि मनाग मन ही मन मेरा। कितना सुंदर वर्णन है दोस्तों। तो उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि आपकी साधना इतनी साधक है, आप एक साध्य के रूप में हो गए हैं, आप साधना के उपासक हो गए हैं और भगवान की भक्ति में आप लीन हो रहे हैं, तो कोई ऐसा वरदान मांगो जिससे आपका उपकार हो। तो पर वे परम धैर्यवान और राजा रानी और उनके तप से किसी से डिगाए नहीं, लेकिन उनके मन में स्थिरता थी, धैर्यवान थे। तो उन्होंने अपने को बिल्कुल भी विचलित नहीं किया। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। जो इस इतने समय तक अगर कोई जल के आधार पर रहेगा, एक पैर पर खड़ा रहेगा, तो अनेक मुनियों के ऐसे कहानी हैं। राजा दधीचि थे, उन्होंने अपने हड्डियों तक को दान कर दिया, पूरा उन पर दिमाग लग गया था, इस प्रकार का शरीर हो गया था। उन्होंने एक जगह अपनी समाधि ले ली और पूरे संसार का हित किया। और वही राजा दधीचि की हड्डियाँ अन्य प्रकार के युद्ध के काम में भी लोगों ने क्या उनके शरीर में इतना तप था। इसी बार शत्रुपा और मनु ने भी अपनी साधना के बदौलत, साधना के ऐश्वर्य से, साधना और तप से, अपने संकल्प से, अपनी भगवान ब्रह्म के प्रति इतना लगाव होने से उन्होंने उनका केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। फिर भी उनके मन में जरा भी, जब भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान जब परीक्षा लेते हैं, भगवान किसी को इस रूप में पैदा करते हैं, वो अगर हजारों वर्षों तक भी न खाए, कितने साल तक भी न खाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान के रूप में वह इस संसार में प्रकट होते हैं और वह इस संसार को माया दिखाते हैं। इसी को दोस्तों मर्यादा कहते हैं। पुरपुर सर्वज्ञी दास नि जानी गति अनंत तापस नवरानी माग बर मैं नववानी परम गभीर कृपा मत शानी। यानी सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, अपना दास जाना, उन्होंने अपना सेवक बना लिया और निज दास जान करके परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से शनि हुई एक आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। तब ऊपर से भगवान देवलोक से जो है आकाशवाणी हुई कि आप वर मांगो, आप साधना में निपुण हो गए हो, भगवान के संपर्क में आ गए हो, भगवान के नज़दीक आ गए हो और भगवान में आपका पूरा विश्वास जागृत हो गया है, तो कोई वर मांगो। इस प्रकार आसमान से आकाशवाणी हुई। तो मृतक जीवावन गिरा सुहाई सुवन रंद होई उर आई इष्ट पुष्ट हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाई मानू अभय भवंती आई। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों को होकर हृदय में आई। तब इस प्रकार की सुंदर मधुर वाणी जब आकाशवाणी आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। यानी जो हड्डियों का ढांचा था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। उनके अंदर भगवान का स्वरूप जाग गया और उनको भगवान की कृपा हो गई और तो उनका शरीर इस प्रकार से हो गया कि मतलब वह अभी घर से जैसे वह थे और वैसे ही हो गई। वह सुवन सुधा सम वचन मुनि पुलक पुरुष। दोस्तों, इस प्रकार भक्ति में, तप में, साधना में और संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि मानव जो है इसी से अनेक प्रकार के से विश्वव्यापी हो जाते हैं, संसार में अपना नाम कमाते हैं और इस संसार में अनेक प्रकार के कल्याण के कार्य करते हैं। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है, जा पर जागू सत्य संदेहू ता पर मिलू संदेह कछु न संदेहू। जिस पर भगवान की कृपा होती है, जहाँ पर जिसका संदेह होता है और जहाँ पर जिसका वह होता है, वहाँ पर खुद ही वह भगवान
अपने आप ही आ जाते हैं। भगवान को अगर इसका तब उनका जो है तब जागा और उनको भगवान के अंदर अपार अपार श्रद्धा और तब उनका जागा। सुवर्ण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गार, बोले मनु करी दंडवताओ प्रेम न हृदय समार। कानों में अमृत के समान इस प्रकार के वचन लगने लगे। वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकायमान हो गया और बहुत ही आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। और तब मनु ने दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। उनका प्रेम, तब वह दंडवत भगवान को प्रणाम करते हैं और उनके हृदय में अपार प्रेम की धारा का संचार हो गया। प्रेम रूपी अमृत का की बरसात होगी, जो आकाशवाणी हुई। सुन सेवक सुर तरुण रेणु, विधि हरिहर वंदित वर रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, पुनत बाल लायक। तो कहा, हे प्रभु सुनिए। तब वह अपनी वाणी से बोलते हैं, हे भगवान सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु, जो आपके सेवक हैं, जो आपकी श्रद्धा से आपका नाम करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, उनके लिए आप कामधेनु गाय, जो कि सदाबहार होती है, हमेशा कभी भी दूध की इच्छा होती है तो तब दे देती है। इसी प्रकार कल्पतरु वृक्ष जो है वह लोक कल्याणकारी होता है, संसार का कल्याणकारी होते हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। तब वह भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से करते हैं कि आपकी वंदना से ब्रह्मा और विष्णु और महेश जी भी वंदना करते आए हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और तब सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी, और जो आपकी शरण में आता है उसकी आप हमेशा रक्षा करते हैं। भगवान की शरण में अनेक लोग आए, जैसे रामजन की शरण में विभीषण आया और अंगद आए और अनेक प्रकार के इस प्रकार के मुनि लोग आए, विश्वामित्र आए, जिन्होंने अपने राक्षसों से अपने सुरक्षा करने के लिए, अपने तप की रक्षा करने के लिए रामजन के आए। तब रामचंद्र जी वन में उनकी रक्षा करने, उनकी तप की साधना को करने के लिए तब आए। और विभीषण जो हैं जब लंका के राजा रावण जो कि राक्षस रूप में था, विभीषण को उन्होंने दुत्कार दिया, तब वह रामचंद्र की शरण में आई, केवट आए। अनेक प्रकार के इस प्रकार के चरित्र हैं दोस्तों जो रामचंद्र की शरण में आई। इसी प्रकार वो कहते हैं कि आप सेवकों की दासों के सेवक हैं और सेवकों के वह परम ब्रह्म हैं। और आप जो भी आपके शरण में आता है, चाहे वह जड़ हो, वह बुद्धिहीन हो, और चाहे चेतना से संपूर्ण हो, और जो आपके शरण में आता है आप उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार के भाव उनके दोनों के मुँह से भगवान के प्रति जब आकाशवाणी हुई, तब उनके मन में ये बात आई, जो अनाथ हित हम सब नेहू, तो प्रसन्न हो यह कर देहू, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण उन्हें जतन कराई। तब उन्होंने कहा, हे अनाथों का कल्याण करने वाली, यदि हम लोगों पर आपका अपार स्नेह हो गया है, अगर हम आपको अच्छे लगते हैं, हमारी साधना में कमी नहीं है, हम आपके भक्त हैं और आप हमारे आराध्य हैं, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए उन्हें। आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, अनेक प्रकार के मुनि लोग रात दिन तपस्या में लगे रहते हैं, जो तब आपका शिव जी के प्रति आपका जो वास्तविक भक्ति का मन जो आपका शिव जी पर बसता है, शिव जी के मन में जो आप बसते हैं, उसी स्वरूप को वह देखना चाहते थे, उसी स्वरूप का वो आनंद लेना चाहते थे और उसी के अनुरूप बनना चाहे। जो भूषण मन मानस हंसा, सगुण अगुण यही निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप हरिलोचन, कृपा करऊँ प्रणाम मोचन। यानी जो काकभूषणी के मन रूपी मानसरोवर पर में विहार करने वाला हंस है, तो काकभूषणी भगवान के अनन्य भक्त थे, तो उनके मन में जो, उनके शरीर में जो हंस रूपी जो हंस का मतलब होता है जो दूध और पानी को अलग करता है, न्याय पथ पर चलता है और सत्य का साथ देता है, तो सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, चाहे वह वेदों के अनुसार दोस्तों सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही भगवान के एक ही रूप के दो
दो एक ही वृक्ष की दो शाखाओं के समान हैं। सगुण रूप में हम भगवान को साकार रूप में उनकी आराधना करते हैं, निर्गुण रूप में हम भगवान की अनन्य रूप में करते हैं। दोनों का स्वरूप एक ही है, ब्रह्म केवल एक है। और हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। तो वह कहते हैं कि उस रूप का हम उस रूप को हम देखना चाहते हैं, उस स्वरूप को हम देखना चाहते हैं। हमारे मन में केवल एक ही इच्छा है, न हमको राज चाहिए, न पाठ चाहिए, न कोई सुख चाहिए, न सौंदर्य चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। हमको केवल आपके रूप के दर्शन चाहिए, जो वास्तविक आपका स्वरूप है। हम उसको देखना चाहते हैं। उसी से हम मुक्ति अपने इस भवसागर के जन्म मरण के बंधन से दूर होना चाहते हैं। इस प्रकार के तब के भाव उनके अंदर, संकल्प और साधना से उनके अंदर तब जागा और उन्होंने अनेक प्रकार की साधना में भगवान जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने इस वरदान को मांगा। दंपति वचन परम प्रिय लागी, मृदुल विनीत प्रेम रस वागी। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगति भगवाना। राजा रानी की कोमल और विनय युक्त इस प्रकार के वचन सुनकर प्रेम रस में जो सने हुए थे, ऐसे वचनों को सुनकर भगवानों को ऐसे वचन बहुत प्रिय लगे। और तब उन्होंने कहा, हे भक्त वत्सल, हे कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक आप हैं। सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। तब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, साक्षात रूप में उन्होंने दर्शन दिए। दोस्तों, जब किसी को भी सिद्धि प्राप्त होती है, जब कोई अपनी भक्ति में भगवान जब चारों तरफ से हर तरफ से किसी भी साधक की अगर पूर्ण रूप से परीक्षा कर लेते हैं तो अंततोगता भगवान सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनके पास होते हैं। इस प्रकार के प्रकरण हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में, हमारे ग्रंथों में विद्यमान हैं। और ऐसे भगवान की शक्ति पा करके लोग जन कल्याणकारी कार्य करते हैं, जिससे इस संसार में अनेक प्रकार की प्रेरणा हमें मिलती है और हमारा जीवन सार्थक होता है। नील सरोवर नील मली, नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा रखी, कोटि कोटि सतनाम। तब वह कहते हैं, भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। यानी करोड़ों कामदेव, अगर कामदेव को शोभा का प्रतीक माना गया है, लेकिन करोड़ों कामदेव भी भगवान के नीले कमल के समान वर्ण को देखकर के, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान, बादलों के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण को देखकर के, इस प्रकार का वर्ण था भगवान राम जी का, और चिन्मय और शरीर की शोभा देख करके करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। इस प्रकार के भाव उनके मस्तिष्क में आए, उनके मन में आए, और इस प्रकार उन्हें भगवान के बारे में अनेक प्रकार से और शरद मयंक मदन छवि सेवा, चार कपोल चिमुकर गेवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। यानी उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो होता है दोस्तों, वह पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्ण विशाल होता है और उसका स्वरूप परिपूर्ण होता है। और गाल और जो उनके सुंदर शरीर का वर्णन वह कर रहे हैं, सुंदर हैं, गला शंख के समान है और त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था और लाल होंठ थी, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थी। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उस प्रकार की उनकी हंसी थी। यानी उनके शरीर का वृत्तांत वह बड़े मधुर भाव से कर रहे हैं। उनकी साक्षात रूप का जब उनको दर्शन हुआ तब उन्होंने उनकी रूप को, उनके विशाल स्वरूप को देख करके उन्होंने उनका वर्णन किया। और अब नव अम्बुज अम्बर लवनी की, चितमनि ललित भावनी की, भ्रुकुटि मनोज रावर भारी ललाट। दोस्तों, तुलसीदास ने इस प्रकार तुलसीदास ने अपने साहित्य वसे, अपनी रचना के हिसाब से, अपनी चौपाइयों के हिसाब से इस प्रकार की रचना की है जो आज हम उसको स्वप्न में भी नहीं जान सकते हैं कि इस प्रकार की रचना करने के लिए तुलसीदास ने
कितना अथक प्रयास किया और हृदय स्पर्शी वर्णन किया, और आज भी वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तब वह कह रहे हैं नव अम्बुज अम्बग शबनी की, नेत्रों की छवि, तब उनके पूरे अंग अंग का वह वर्णन करते हैं। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर हैं, मनोहर चितवन जी को केवल प्यारी लगने वाली, हृदय को अच्छी लगने वाली है, जिससे हमारा हृदय आनंदित हो गया, पुष्पित हो गया। टेढ़ी भौहें, भगवान की टेढ़ी भौहें कामदेव की धनुष की शोभा को हरने वाली है। इस प्रकार का विचित्र शरीर उनका था और ललाट पर प्रकाशमय तिलक उनका शोभित होता था। भगवान रामचंद्र जी हमेशा ललाट पर सुंदर तिलक लगाते थे और वह जो है उनके शोभा का वर्णन किया जाता था। कुंडल मुकुट मुकुट सिर बाजा, कुटिल की जन बलो समाजा, उरु श्री वत्स रुचिर मलमाला, परिघार भूषण मिला। तब मनु और शत्रुपा उनके पूरे शरीर का प्रदान करते हुए कहते हैं, कानों में मकुड़ाब्द मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट शोभित था, टेढ़े घुंघराले बाले, काले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। यानी भौरे जब झुंड में होते हैं तो उनके बाल भी इतने घने थे। हृदय पर वत्स सुंदर कपड़े थे, सुंदर बनमाला थी, रत्न जटिल हार, अनेक प्रकार की रत्न से सुशोभित हार थी, और मणियों से आभूषण, अनेक प्रकार के मणियों से आभूषणों की शोभा का वर्णन था। इस प्रकार का विचित्र, इस प्रकार की शोभा का वर्णन जब उनको दिव्य रूप में दिखा तो उन्होंने अनेक प्रकार के, उनको वह शब्दों में उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है जो आज भी मानव जीवन के लिए एक प्रकार का अतिशयोक्ति का रूप बना हुआ है। अनेकों करोड़ों कामदेव भी उनके आगे हार गए, उनकी वह भी पीछे बढ़ गई। के हरिगंधन चार जने सुंदर करी सर हरि गुरुदंडा, कठिन संसर को दंडा। यानी सिंह की उनके पूरे शरीर का ऊपर से नीचे जितना भी शरीर के अंग हो गए हैं सबका वर्णन कर रहे हैं। सिंह की के समान उनकी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ, उनका जनेऊ जो आज के ज़माने में बहुत लोग जनेऊ पहनते ही नहीं हैं दोस्तों। तो जनेऊ जो था शुद्ध ये होता है, ये हमारे संस्कारों का द्योतक होता है, प्रतीक होता है, ये हमारी रक्षा करता है। इससे हम हमारे शास्त्रों में, वेदों में जनेऊ को शुद्ध माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार की जो गायत्री मंत्र होता है उसका उच्चारण किया जाता है, उससे हमको शक्ति मिलती है, बल मिलता है, और इससे हमारे शरीर की रक्षा होती है। हम जिस प्रकार जहाँ भी इस मंत्र का जाप करते हैं अपने जनेऊ के माध्यम से, तो भगवान भी इस प्रकार का जनेऊ पहनते थे। और आज लोगों ने इसको कम कर दिया है, नहीं पहनते हैं। भुजाओं में गहने थे और सुंदर थे, हाथी जैसे सूंड के समान उनका उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे, जो भुजाओं के दंड बहुत बड़े विशाल थी। कमर में तरकस बाण लिए हुए थे और धनुष बाण उनका अस्त्र था, शस्त्र था, जिससे वह पूरे संसार की में दुष्टों का संहार कर सज्जनों का उद्धार करते थे। तो तड़ित विनिंदक प्रीति पटो उदर कर दीन ना विमनोहर ले जनु जमुन भवर। यानी स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। इस प्रकार का उनका शरीर है कि बिजली का प्रकाश भी उस शोभा के आगे कम पड़ जाता है। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिविली थी और ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती है। यानी यमुना जी की जो यमुना जी के जो भंवर होते हैं, जब यमुना तेज बहती है तो अन्य प्रकार के भंवर उसमें आते हैं। इस प्रकार की छवि उनकी नाभि थी, यानी इस प्रकार की नाभि थी। तो पूरे शरीर का इस प्रकार से वर्णन किया है दोस्तों। तो मनु और शत्रुपा को जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आ गई, पूरी माया मोह को छोड़ करके भगवान की भक्ति में अनुरक्त हुए। भगवान की साधना से जब भगवान प्रसन्न हो गए, आकाशवाणी हुई, उनकी साधना को देख करके, उनकी साधना की वास्तविकता को देख करके भगवान प्रसन्न हुए। तब आकाशवाणी हुई, तब भगवान के दिव्य दर्शन हुए। उसी दिव्य दर्शन का वो लोग अपने मुंह से, अपने मुखारविंद से वर्णन करते हैं। भगवान की शोभा का इस प्रकार से हृदय स्पर्शी वर्णन करते हैं, जो वास्तव में भगवान का स्वरूप इसी प्रकार का था। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप आज भी हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में
उनकी लीलाओं का वर्णन अनेकों प्रकार से होता है दोस्तों। इसीलिए हमारे लिए वह प्रेरणा के स्रोत हैं। तुलसीदास जी ने अपने भावों से हमारी वेदनाओं को, हमारी सोच को, हमारे भावों को समाज के आगे रखा है और हमारे ज्ञान चक्षु में अपार ज्ञान का संचार किया है, जिससे हम भगवान के स्वरूप को समझें, जानें और परम ब्रह्म परमेश्वर की वास्तविकता को जानें। साधक, जैसे कि दोस्तों शुरू में मैंने बताया तप की क्या साधना होती है, तप से हमें क्या मिलता है, तो तप हमारे जीवन का सबसे मुख्य रूप है। तप के लिए हमको अनेक प्रकार की साधना करनी पड़ती है, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, अनेक प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में होती हैं। जो उन परीक्षाओं में सफल मिल जाता है, जो साधनाओं में सफल बनता हो जाता है, जो अपने शरीर को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है, यानी हमारे बुरे विचारों से अच्छे विचारों में जाने की प्रक्रिया ही तप है। यानी हम अपने पुरानी बुराइयों को छोड़ने के लिए हमको साधना करनी है, तप करनी पड़ती है, वैराग्य करना पड़ता है, अनेक प्रकारों का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए हम अपने जीवन में, तभी हम अपने जीवन में सार्थकता बता रहे हैं। इसी प्रकार शत्रुबा और मनु ने भी अपने पूरा राजपाट छोड़ करके भगवान की शरण में, अपने चौथे पद में भगवान की शरण में आ गई। भगवान का उन पर आशीर्वाद हुआ और भगवान के दिव्य दर्शन को हुई। उसी दर्शन के अनुसार दोस्तों आगे क्या प्रसंग कल के लिए और आज के प्रसंग में बस इतना दोस्तों। कोई भी संत के लिए सभी समान होते हैं। जो संत होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनके लिए इस संसार में सब बराबर होते हैं। उनके लिए कोई न बड़ा न बड़ा, जिसमें वास्तविक संत के गुण हैं। यानी पापी को वे अपनी सहृदय से आचरण सुधारने की सीख देने में सफल होते हैं। कोई भी पापी आदमी होता है, गलत कार्य करता है, तो संत यही कोशिश करेगा कि इसको अच्छा बनाया जाए, बल्कि उसकी अवहेलना नहीं करेगा, उनकी समाज में किसी प्रकार की मानहानि नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, वो उसको सुधारने का प्रयास करेगा। यही कार्य हमारे समाज में, जैसे जेकब एक जगह मैंने पढ़ा था दोस्तों, तो जेकब के पास धन का अपार भंडार था। जेकब थे, उनके पास एक कहानी है, तो उनके पास अपार धन था, तो अपार धन का उनके पास भंडार था, जिसे उसने जनता से क्रूरतापूर्वक वसूल कर एकत्रित किया था। यानी और अनेक प्रकार से क्रूरता, जिसका अंगुलीमाल ने अनेक साधुओं को लूटा वो किया, उसी प्रकार जेकब ने भी अनेक प्रकार से जो है जनता की क्रूरता से वसूल कर, धन को वसूल करने का उसका वह था। शरीर से बड़ा हो अच्छा होगा तो वह जो है लूटपाट करता था। अपनी इस प्रकार की अमानवीय अमानुषिक जो मनुष्य के, यानी जो इंसान मनुष्य मानवीय गुणों को, कार्यों को नहीं करता है, उसको अमानुषिक कहा जाता है। अमान्य नहीं, जो मनुष्य नहीं अर्थात पशु है। इस प्रकार का अमानुषिक यातनाओं के लिए वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। तो तब वह बाहर निकलता तो लोग नगर में भागकर जंगलों को, तब जब भी वह जेकब जो है बाहर निकलता था तो लोग बाहर इधर उधर भागने लगते थे उसकी डर से। तो दोस्तों जो क्रूर हो जाता है, क्रूर की दर से जो सज्जन लोग होते हैं वह इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। निश्चित ही है, ये आज कलयुग में भी ऐसा दिखता है। जो गलत आदमी होगा, जिसके कार्य गलत होंगे, जो लूटपाट करेगा, दूसरे के लिए अन्याय करेगा, अधर्म करेगा, या किसी को डांटेगा अपने बल के बल पर, किसी को मिल जाता है क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख तो किसी को भी मिल सकता है, उस क्षणिक सुख से वह लोगों को हानि पहुंचाता है। तो एक दिन प्रभु ईसा मसीह जो है उसके नगर में आए। उस नगर में आए, वो ज्ञानी मुनि थे। ईसा मसीह के बारे में तो सब जानते हैं दोस्तों, जो उनके गुरु हैं और क्रिश्चियंस के गुरु हैं, वह ईसाई धर्म के गुरु हैं। तो गरीबों के प्रभु आ रहे थे, तो उन्होंने जनता पर उनके दर्शन के लिए, जनता जो है उनके जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, किसी समाज में हों, किसी धर्म में हों, किसी संप्रदाय से हों, तो वह भगवान तो सब एक ही हैं, भगवान का स्वरूप एक है। तो जेकब भी प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वह जेकब भी वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे, और ईसा की प्रतीक्षा वो भी करने लगी, मतलब वो भी करने लगा। तब ईसा उसके पास से निकले तो देखते ही बोले। तब ईसा जो है उतने समाज में जो है जेकब भी वहाँ पर बैठे थे, तब उनसे बोले, आज तुम्हारे वहाँ निवास करूँगा। यानी उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे वहाँ रहूँगा।
तुम खूब लूटपाट करके लोग धन दौलत इकट्ठा करते हो, आज मैं वहाँ रुकूंगा। भगवान ने ये मन ही मन सोचा। एक कुख्यात व्यक्ति के ऊपर ईसा को कृपा करते देखकर जनता श्रद्धा, और तब जनता की श्रद्धा जो है डगमगा उठी कि इस प्रकार का गलत आदमी है। इतने हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ईसा मसीह ने किसी इंसान को पकड़ा और उसी के घर जाने की इच्छा व्यक्त कर दी। तो इस प्रकार के भाव उनके मस्तिष्क में, तो अब उनको भगवान के प्रति श्रद्धा उनकी हटने लगी। वहाँ पर जो जनता थी, होता भी है दोस्तों, अगर कोई गलत आदमी होता है उसके बाद अगर कोई अच्छा आदमी जाकर जाता है, लेकिन जो संत होते हैं, संत जो होते हैं वो गलत आदमी को सुधारने के लिए, उसको अच्छी प्रेरणा देने के लिए उसके पास जाते हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत लोग ये सब अब लोगों में अनेक प्रकार की बातें होने की, एक निंदा करने लगे कि इस इंसान को, इसी को, जो जेकब को ही इन्होंने बात की और उनसे कुछ नहीं किया, परंतु उनकी प्रतिक्रियाओं से उसे क्या लेना देना। अब वह क्या करता था क्या करता उनको क्या था, तो ऊंचे उद्देश्यों से चल पड़ा हो। जब अब उसके उद्देश्य ऊंचे थे, अब तब वो पर विरोधी तथा आलोचनाओं, जो आलोचक थे, जो उनके विरोधी थे, से जो कभी किसी से भी नहीं सुधर सका, तो ईसा की स्नेहिल करुणा, या ईसा ने उसी इंसान को इसलिए पकड़ा कि जो एक इंसान जो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को परेशान कर रहा है, पहले इसको ठीक किया जाए। इसके ऊपर अगर ईसा का हाथ स्पर्श भी हो जाएगा तो ये जो गलत कार्य करता है, इससे ये अच्छे कार्य करने का, तो उनकी एक प्रकार से स्नेह की भावना और करुणा, उनके स्पर्श से ही जीव का हृदय एकदम से ईसा मसीह ने उनको, तभी कहते हैं दोस्तों, जो गलत आदमी होता है अगर उसको आप संयम से, अपनी साधना से, अपनी बातों से, अपने मन से, अपने भावों से अच्छे प्रकार समझाने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज्ञान का संचार हो जाता है। यही कार्य ईसा मसीह ने किया था कि उस दुष्ट को पकड़ा और उसके ऊपर हाथ फिरा, उससे दो चार बात, जो भी बात अपनी बात करी, तो निश्चित ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो भगवान का आशीर्वाद उसको मिला। तो भगवान ने कहा इसको सही करेंगे तो सब लोगों को आराम मिल गया। उन्होंने तो, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाई। उन्हें विदा करते समय उसने कहा, तब उनको विदा करते समय तब उस जेकब ने कहा, जब उनको विदा करने लगे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं, कसा नहीं। तो तब विदा करते समय उन्होंने कहा, प्रभु अपनी आधी संपत्ति आपके शुभागमन के उपलक्ष्य में उन लोगों के उत्थान में खर्च करूंगा। तो मेरी आधी संपत्ति है, मैं उन लोगों के कल्याण के लिए खर्च करूंगा जो किसी भी कारण दुखों तथा अभावों का जीवन जी रहे हैं, जो अनेक प्रकार की परेशानियों का जीवन जी रहे हैं। मैं जो है अपनी आधी संपत्ति उनके ऊपर खर्च करूंगा, ये उसने खुद ही कहा। तब जिसने अनुचित उपायों द्वारा धन प्राप्त किया, उन्हें भी चौगुना धन वापस करने का वचन देता हूँ। और जिसने भी मैंने जितना भी धन लोगों से लूटा, उसको इकट्ठा किया और लोगों की आत्माओं को दुखी किया, अनेक लोगों को परेशान किया, तो मैं उनका पूरा धन जो है उनको वापस, उनका चौगुना धन मैं उनको वापस कर दूंगा। इस प्रकार की भावनाएं ईसा मसीह की प्रेरणा से उनको आ गया, ईसा मसीह के स्पर्श मात्र से आ गया। तो लोगों ने जेकब का हृदय परिवर्तन देखा। तो जेकब में एकदम से इतना परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन हो गया हृदय में, तो उन्हें ईसा ने उनके यहाँ रुकने का उद्देश्य समझ में आ गया। तब लोगों को जो है ईसा मसीह यहाँ पर क्यों रुके, एक गलत आदमी को सही करने के लिए भगवान जब कोई किसी भी रूप में प्रकट होकर उसके पास आते हैं, अगर हजारों लोगों का के लिए गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अगर उनके लिए उनका कल्याण हो जाता है, तो भगवान उसी को पकड़ते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में, हमारे समाज में अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोग होते हैं जो अनेक प्रकार के गलत कार्यों में, गलत परिवेश के कारण फंस जाते हैं, अन्याय और अधर्म का कार्य करते हैं। अगर कभी भी कोई सज्जन आदमी, वह साधु और सज्जन, जो जिसमें साधना होती है, जिसमें सही भाव होते हैं, जो भगवान के नज़दीक होता है, अगर उसके संपर्क में जाता है, उसके अंदर भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह एक अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आ जाता है। इसी प्रकार ईसा मसीह के मात्र स्पर्श मात्र से और उसके वहाँ एक ठहरने की वजह से, और जेकब जो है इतना दुष्ट अत्याचारी आदमी,
वह भी जो है भगवान की प्रेरणा से लत हो गया और उसने लोक कल्याणकारी कार्य करने का वचनबद्ध हो गया। भगवान के आगे भगवान को उसने नमन किया कि मैं अपने जीवन में अब कल्याण करूँगा। तो अगर किसी भी इस प्रकार के लोगों को अगर हम सभ्यता से बात करें, उनको अच्छा मार्गदर्शन करें, उनके संपर्क में जाएं, उनसे बात करें, तो निश्चित ही एक गलत आदमी भी सही रास्ता अपना सकता है। तो भगवान की अनुकंपा, भगवान इसी प्रकार राजा मनु और शत्रुपा जो थी वह भी अनेक प्रकार की माया मोह के जंजाल में थी और अपना रास पार करती थी, सुख चैन का अनुभव करती थी, सुख चैन का पूरा कर रहे थे। लेकिन भगवानों का कहीं से इसी प्रकार से संदेश आया और भगवानों का इस प्रकार से उनका आशीर्वाद हुआ कि इनको अब वैराग्य दिलाया जाए। वैसे उन्होंने अपने राज्य में कोई बुरा काम नहीं किया था, लेकिन भगवान ने कहा कि अब ये हमारी शरण में आना चाहिए। तब उन्होंने तब साधना की तरफ उनका ध्यान मुड़ा, वैराग्य की तरफ उनका ध्यान मुड़ा और उन्हें वैराग्य और लेकर के अपने राजपाल को छोड़ के अपार ज्ञान की अनुभूति हुई और उससे उन्होंने अनेक प्रकार की साधना की। साधना में उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हुई। उतनी कठिनाइयाँ होने पर भी उन्होंने सब बर्दाश्त किया। भगवान की अनुकंपा थी उन पर, उसको बर्दाश्त करने के बाद दोस्तों उनको भगवान ऊपर से सब ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों प्रसन्न हो गए। तब जो ब्रह्मा विष्णु महेश अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो उन पर भगवान रामचंद्र की कृपा हो जाती है। तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु महेश को जो आपने अपना स्वरूप दिखाया और जो रूप दिखाया, जो आपके उनके मन में जो आप दिव्य रूप से बसे हुए हैं, वही दिव्य रूप में आप हमारे मन में भी बसिए, जिससे हम आपकी साधना कर सकें, आपकी तरफ मुड़ सकें और हमको इस जन्म मरण के भय से, इस माया मोह के चक्कर से हम दूर होकर के और हम मोक्ष की प्राप्त करें और भगवान के शरण में, आपके शरण में आएँ। तब उन्होंने भगवान ने जब उनको साक्षात दर्शन दिए तब वे जो है अपने स्वरूप, उनके स्वरूप को देख करके उनके स्वरूप का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। दोस्तों आज के प्रकरण में भगवान मनु और शत्रुपा की भक्ति से भगवान बहुत ही आनंदित और खुश हो गए और उन्होंने उनको अपना साकार रूप दिव्य दर्शन दिखाया। तब उन्होंने उनके शरीर का पूरा वृत्तांत कर आज भी लोगों के सामने प्रेरणा का स्रोत है। सबके बड़ों को मेरा नमस्कार। अपनी वाणी को विराम देते हुए बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। फिर कल आगे का प्रसंग दोस्तों कल के अध्याय में, और सबको मेरा नमस्कार, सबको धन्यवाद।